Hello everyone. In this chapter, I will discuss the questions and their solution of session 3, that is share and review of a spreadsheet. Question 1. What is the need for sharing a document in Calc? हम लोग कैल्क में डॉक्यूमेंट को कैसे शेयर करते हैं या फिर कैल्क को हम लोग कैसे शेयर करेंगे? आंसर: Sharing of a document means when multiple users can view, edit or review the changes made in a document. This sharing of a document is useful when there are multiple stakeholders for a document. देखिए, शेयरिंग मतलब होता क्या है? शेयरिंग मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को दूसरे को दिखाएंगे, दूसरे को शेयर करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग मीन्स वेन मल्टीपल यूजर कैन व्यू, यानी कि आपके अलावा कोई और भी यूजर है तो वो यूजर आपके डॉक्यूमेंट को देख सकता है, रिव्यू कर सकता है, अगर जरूरत पड़े तो एडिट कर सकता है। इससे क्या हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो वो करेक्शन कर सकता है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो शेयर करने से क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट जो होता है मल्टीपल लोगों के पास जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल यूजर उसको देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2. हाउ डू यू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन शेयरिंग मोड इन कैल्क? कैल्क में हम लोग शेयरिंग मोड में डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे? अगर कैल्क आपका ओपन है तो आप उस कैल्क में किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयरिंग मोड में कैसे ओपन करेंगे? आंसर: ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट इज सिमिलर टू द वे यू ओपन द अदर डॉक्यूमेंट, दैट इज बाय यूजिंग कमांड फाइल ओपन और प्रेसिंग शॉर्टकट की Ctrl+O। देखिए कैसे ओपन होगा, जैसे आप अदर फाइल को ओपन करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप शेयर्ड फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। बस फाइल में जाकर क्लिक करना है और क्लिक कर आपको ओपन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपका शेयर डॉक्यूमेंट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 3. Which command change the mode of document from share to unshare mode and vice versa? यानी किस कमांड से आप शेयर डॉक्यूमेंट को अनशेयर करेंगे या फिर अनशेयर डॉक्यूमेंट को शेयर करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कमांड टूल में क्लिक करेंगे और शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर है तो यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट की जगह पे अनशेयर लिखा जाएगा, अपने आप अनशेयर हो जाएगा। जब अनशेयर करेंगे तो आपका शेयर डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो अनशेयर हो जाएगा। और जब शेयर करना होगा तो जैसे शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। याद रखेंगे, जब शेयर रहेगा तो यहाँ पे अनशेयर हो जाएगा और जब अनशेयर रहेगा तो यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहेगा। ओके, क्वेश्चन 4. What happens when you are saving a shared document and there are change made by multiple user in separate non-overlapping range? देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने डॉक्यूमेंट को शेयर किया है, ठीक है, और शेयर करने के बाद जब मल्टीपल यूजर यानी आपके अलावा कोई और यूजर है उसमें कुछ करेक्शन करना चाहता है तो क्या वो करेक्शन होगा कि नहीं होगा? नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया कि वो डॉक्यूमेंट जो है दूसरा यूज कर रहा है, उस समय कोई और यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी आपके अलावा जो मल्टीपल यूजर है वो यूज कर रहा है लेकिन कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं कर रहा है, तो वो जब चेंजेस करेगा तो क्या वो चेंजेस होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा when there is no conflict the document is saved and change made by other user are added in the final spreadsheet। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपके अलावा कोई दूसरा यूजर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या चेंजेस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और वो चेंज जो करेगा वो आपको स्प्रेडशीट में दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके अलावा कोई दूसरा यूजर है अगर कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहता है तो वो चेंज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5. What happens when you are saving a shared document and there are changes made by multiple user in common overlapping range? देखिए यहाँ क्या हो गया कि दूसरा यूजर इसमें कुछ चेंज करना चाहता है, यानी आपके अलावा कोई और भी यूजर है जो इसमें चेंज करना चाहता है, लेकिन यहाँ क्या है, ओवरलैपिंग रेंज है। ओवरलैपिंग रेंज मतलब क्या हो गया कि एक बार में दो या दो से ज्यादा यूजर जो है एट ए टाइम करेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जब एट ए टाइम करेक्शन होगा इसका मतलब क्या हो गया, कन्फ्लिक्शन होगा। कन्फ्लिक्शन मतलब क्या हो गया
कि एक बार में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का कमांड जो है वो जा रहा है, तो कंप्यूटर जो है पहले किसी एक का कमांड मानेगा, दोनों का कमांड नहीं मान सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए, आंसर में है एज देयर आर ओवरलैपिंग रेंजेस इट मीन्स देयर विल बी चेंज टू कॉमन सेल्स गिविंग rise to conflict. With conflicting change, if we try to save a document, the resolve conflict dialog box is shown where we must decide to each conflict which version keep. When all conflict are resolved, the document is saved. मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप वहां सेव करेंगे, ठीक है, यानी एक बार में 2 या 2 से ज्यादा यूजर अगर सेव करना चाहेंगे तो वहां पे एक मैसेज आएगा, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स का एक बॉक्स खुल जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो भी करेक्शन करना चाहते हैं तो वो क्या करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो रिसॉल्व डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आप उसको रिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका वो चेंजेज अप्लाई हो जाएगा। अगर उसको आप कैंसिल करते हैं तो वो चेंजेज आपका अप्लाई नहीं होगा। यानी एक बार में जब आप 2 या 2 से ज्यादा यूजर यूज करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो वो क्या होगा, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यानी एक बार में 2 कमांड जब जाएगा तो रिसॉल्विंग का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे रिसॉल्व को आप एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों चेंजेस को क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, if someone is resolving the conflict made a shared document and try to save the same document in that time, what will happen? अब देखिए मैंने क्या बताया क्वेश्चन 5 में कि अगर कोई पर्सन आपके अलावा कोई दूसरा मल्टीपल यूजर है, 2 यूजर है, 2 से ज्यादा यूजर है, सेम टाइम अगर कुछ डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर उसी समय कोई और आदमी जो है उसमें कुछ चेंजेस करना शुरू कर देगा, ठीक है, कन्फ्लिक्शन के बाद भी, तो क्या होगा, वो चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। वहां पे आपको थर्ड आदमी के पास क्या मैसेज आएगा कि ये जो शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल है वो लॉक है या फिर प्रोग्रेस में है, इसलिए आप इसमें चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसमें अगर चेंजेस को अप्लाई करना चाहते हैं तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन जो है उस मैसेज को यहां से रिजेक्ट नहीं करेगा तब तक आपकी फाइल जो है वो सेव नहीं होगा। मतलब जिस समय आपका मेन डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और उस डॉक्यूमेंट को अदर पर्सन जो है, 2 अदर पर्सन एक ही बार में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास मैसेज ये जाएगा कि योर स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड। ठीक है, और आपका ये फाइल जो है मर्ज प्रोग्रेस में है। तो जैसे ही इस मैसेज को आपके पास कन्फ्लिक्ट होगा या ये मैसेज आपके पास आएगा और उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तभी उसका सेव जो है प्रोग्रेस में होगा, अदरवाइज उसका सेव क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, यही आपका क्वेश्चन 6 का आंसर है। नाउ क्वेश्चन 7, व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंज मोड? रिकॉर्ड चेंज मोड का यूज क्या होता है? आंसर, रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज इज अ स्पेसिफिक एडिटिंग मोड wherein it is possible to make temporary change in a document which can be later be made permanent by accepting them or underdone by rejecting them। देखिए, रिकॉर्डिंग चेंज का मतलब एक ऐसा एडिटिंग मोड होता है जिसमें हम लोग किसी भी स्प्रेडशीट फाइल को टेम्पोरली सेव करते हैं। ठीक है, और वो टेम्पोरली आपके कंप्यूटर में रहेगा। अगर आप उसको टेम्पोररी सेव को परमानेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें जो मैसेज आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसको रिजेक्ट करेंगे, तो आपका जो प्रीवियस मोड में फाइल था सेम वैसा ही फाइल हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो जो आपने चेंजेज अप्लाई किया है वो चेंज आपका स्प्रेडशीट में हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 8, व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट इन रिकॉर्ड चेंज मोड? हाउ डू यू ऐड और एडिट देम? कमेंट का क्या यूज होता है रिकॉर्ड चेंज मोड में और इसको हम लोग ऐड या एडिट कैसे करते हैं? तो देखिए कमेंट होता क्या है, कमेंट आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट द चेंजेस मेड इन सेल ड्यूरिंग द रिकॉर्ड चेंज मोड। तो कमेंट एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जो आपको सेल में हम लोग चेंज करते हैं और सेल में अप्लाई करते हैं। किस समय? जिस समय रिकॉर्ड चेंज मोड ऑन रहता है। जिस समय रिकॉर्ड चेंज मोड ऑन रहेगा उस समय जो भी आपका कमेंट्स आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, वही आपको कमेंट्स कहलाता है। If you want to edit an existing change या comments, the steps given below। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है।
सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कमेंट होगा, उसके बाद क्लिक कमांड एडिट कमांड पर जाएंगे, चेंज का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, कमेंट का ऑप्शन होगा और जैसे ही चेंज करने के बाद आप उसको क्लिक ओके करेंगे, ओके करेंगे तो आपका कमेंट जो होगा एडिट हो जाएगा, यानी कि जो भी चेंजेस करना था वो चेंजेस अप्लाई हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 9, हाउ वुड यू रिव्यू द चेंजेस मेड इन रिकॉर्ड चेंज मोड। रिकॉर्ड चेंज मोड में हम लोग किसी भी चीज को रिव्यू कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे। देखिए आंसर हो गया इसका, when reviewing a document you can view a document using many filters, for this you need to follow the steps given below। जब आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे तो उसके लिए आपका एक डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें बहुत सारा फिल्टर्स का ऑप्शन होता है, उस फिल्टर के जरिए हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। और कैसे रिव्यू करेंगे उसका कुछ स्टेप्स दिया हुआ है। सबसे पहले क्लिक कमांड एडिट कमांड पर क्लिक करेंगे, उसमें चेंज का ऑप्शन पर जाएंगे, फिर शो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इट विल ओपन शो चेंज डायलॉग बॉक्स, देखिए नीचे में आपको शो चेंज डायलॉग बॉक्स है वैसा ओपन हो जाएगा। इन दिस डायलॉग यू कैन कंट्रोल विच चेंज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग डिफरेंट सेटिंग ऑफ दिस डायलॉग। उसके बाद जो भी आपको चेंजेस अप्लाई करना है या जो भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना है उसके डायलॉग बॉक्स में देखेंगे क्या क्या है, डेट है, ऑथर है, रेंज है, कमेंट है, शो एक्सेप्ट चेंज, शो रिजेक्टेड चेंज, जो भी आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर देंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे, आपका चेंजेस जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जो भी चेंज है उसको एक्सेप्ट करना है तो शो एक्सेप्ट चेंजेस, अगर रिजेक्ट करना है तो शो रिजेक्ट चेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल में जो भी रिक्वायर्ड है चेंजेस के लिए वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, you want to reject all the changes made in record change mode, what will you do। अगर आप सारे चेंज को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। Answer, the step to reject all the changes in record change mode are, open the document containing the changes, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद एडिट कमांड पे क्लिक करेंगे, चेंज का ऑप्शन होगा, उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज डायलॉग शोन, नाउ यू कैन क्लिक द लिस्टेड चेंज वन बाय वन एंड क्लिक एनी 4 बटन्स ऑफ द डायलॉग। देखिए ये आपका जो भी चेंजेस के लिए यहाँ पे आया है कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर जो भी आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए पहला हो गया, ये पहला लाइन हो गया, पहला लाइन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं चेंजेस के लिए तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, आप पूरे लाइन को एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट ऑल, आप पूरे लाइन को एक साथ रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। यानी इस तरीके से क्या होगा, आप किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन 11, you want to accept or reject changes after going through each of them in document, how would you do this। अगर आप किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं हर डॉक्यूमेंट में तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऊपर के डायलॉग बॉक्स में, द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग shown above, जैसा ऊपर दिखाया गया है, you can click on listed change one by one and click any of the 4 bottom of the dialog। तो आप वन बाय वन किसी पे क्लिक करेंगे जैसा आपको रिक्वायरमेंट है एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक इट टू एक्सेप्ट द हाइलाइटेड चेंजेस, जो भी आपका हाइलाइटेड रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। रिजेक्ट में क्या होगा, जो भी आपका हाइलाइटेड रहेगा उसको रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट में क्या होगा कि जितने भी आपका यहाँ इंफॉर्मेशन आएगा एक्शन में आएगा वो सारे एक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। और रिजेक्ट में क्या होगा, जितने भी एक्शंस आपके दिए हुए हैं सारे एक्शन को वो रिजेक्ट कर देगा। यानी इस तरीके से हम लोग किसी भी कमेंट्स को, किसी भी प्रोग्राम में जो भी आपका इंफॉर्मेशन आता है उसको हम लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 12, हाउ वुड यू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट इन कैल्क। कैल्क में दो डॉक्यूमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आंसर, टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का स्टेप्स दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन द एडिटेड डॉक्यूमेंट यू वांट टू कंपेयर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं या जिस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया है उसको आप स्क्रीन पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा उससे कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपका जो भी एडिटेड डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, यानी एक तरह समझ लीजिए कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है वो दोनों डॉक्यूमेंट आपको खोलना पड़ेगा। क्लिक कमांड एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम लोग
एडिट कमांड पे जाएंगे, उसमें कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। एंड थर्ड में क्या हो गया, इट विल ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओपन। देखिए मैंने बताया वही चीज हुआ, यानी आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिससे कंपेयर करना है उस फाइल को भी ओपन करना है, तभी वो कंपेयर करेगा, यानी ओरिजिनल फाइल को भी ओपन करेंगे जिससे आपको कंपेयर करवाना है। 4. Now accept and reject changes dialog will open when you go through the accept or reject changes। और जैसे ही आप उसमें ओरिजिनल फाइल को ओपन करेंगे तो उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का ऑप्शन आएगा, यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स दिखेंगे। उसमें से कंपेयर करने के बाद जिसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, जिसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे चेंजेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी चेंजेस अप्लाई होगा वो वहां पे दिख जाएगा। एंड देन आफ्टर यू कैन सेव डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, उसी चेंजेस के साथ आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 13, व्हेन वुड यू प्रेफर मर्जिंग टू डॉक्यूमेंट, व्हिच कमांड वुड यू यूज टू डू दिस। आपको मर्ज डॉक्यूमेंट को मर्ज करने का आवश्यकता कब पड़ता है और इसे हम लोग करते कैसे हैं। आंसर, when multiple reviewer work on common document and give multiple edited document, the merging of these document is useful। देखिए, जब मल्टीपल रिव्यूअर होता है या व्यूअर होता है या मल्टीपल वर्कर होता है डॉक्यूमेंट का, तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को, सारे सीट को रिव्यू करना पड़ता है। अगर हम जितने भी सीट्स है उसको अगर मर्ज कर देंगे, एक दूसरे से लिंक कर देंगे, तो क्या होगा, आप एक ही सीट में मल्टीपल सीट के व्यू को देख सकते हैं। मल्टीपल सीट्स के जो भी आपका डेटा है उसको एक सीट में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मर्ज ऑप्शन। क्या होता है, मर्ज में हम लोग जो भी यूजफुल डॉक्यूमेंट होता है उसको एक जगह लिंक करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं और हमें टाइम भी कम लगेगा। इसके लिए स्टेप्स क्या होता है, तो जो भी दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है तो उसके लिए एडिट कमांड पर क्लिक करेंगे, चेंजेस पर जाएंगे और मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो आपका दो डॉक्यूमेंट जो है वो मर्ज हो जाएगा।